नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। और जया एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए और जया एकादशी का व्रत कब है, व्रत करने का मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और महत्व और इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है, साथ ही जानेंगे एकादशी का महा उपाय और तुलसी का पत्ता कब तोड़ें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता भूल कर भी नहीं तोड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि जया एकादशी का व्रत करने से क्या लाभ होता है और क्या हमें मिलता है, कौन सा फल मिलता है। तो जया एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी है और जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही उन्हें भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता है। दोस्तों, ऐसे जातकों को जीवन और मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है जया एकादशी का व्रत। जया एकादशी का व्रत करने से जीवन के सभी पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन के सभी आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं। और अगर विधि विधान के साथ इस व्रत को किया जाए तो जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और इस दिन पूजा के समय जया एकादशी व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस बार जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार को है। जया एकादशी व्रत के लिए एक दिन पहले नियम शुरू हो जाते हैं, यानी व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और व्रत करने वालों को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। और जया एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद स्नान करके आप साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद आप भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें और व्रत आपका शुरू हो जाएगा। फिर आप भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पूजा के शुरुआत में आप भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं और भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान अवश्य कराएं। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप फल और पंचामृत से करें। दोस्तों, इस दिन आप भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल और पीली मिठाई का ही भोग लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। और इस दिन आप धूप दीप करके भगवान की पूजा करें और सबसे अंत में आरती करें और पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करें। साथ ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करें और जया एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़ें या फिर सुने। कथा भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, कथा के बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है, तो कथा आपको अवश्य पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। मंत्र और कथा पढ़ने के बाद आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण की आरती करनी है। आरती के बाद अपनी पूजा पाठ में जो भी गलतियां हो जाती हैं उनकी आपको क्षमा जरूर मांगनी है भगवान से। उसके बाद आपने जो भगवान को प्रसाद अर्पित किया है उस प्रसाद को आप सभी में वितरित कर दें। और दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, आपको नमक का सेवन नहीं करना है। तो इस दिन आप भोजन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि फलाहार से ही एकादशी का व्रत किया जाता है। फिर आपको रात्रि जागरण करना है, रात्रि में आपको सोना नहीं है और अगले दिन आपको एकादशी व्रत का पारण करना है। तो पारण का भी शुभ मुहूर्त आपको इस वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, द्वादशी पे व्रत का पारण करा जाता है और पारण के दौरान आपको किसी ज़रूरतमंद को दान देना होता है। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है, ज़रूरतमंद को भोजन कराएं और इस दिन दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करें। और दोस्तों, तुलसी का पत्ता आपको जया एकादशी या फिर कोई भी एकादशी हो उसके एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए, एकादशी तिथि शुरू होने से पहले। क्योंकि एकादशी में तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, इसीलिए तुलसी का पत्ता आपको नहीं तोड़ना है। और इस दिन आपको तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी है, सुबह में और शाम में, दोनों टाइम। शाम को आपको शुद्ध देसी घी का दीपक माता तुलसी के सामने जरूर जलाना चाहिए। इससे आपको भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी और इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं जया एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी उतना ही सुंदर रूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध बुध खो बैठते हैं और अपनी लय व ताल से भटक जाते हैं। उनके इस कृत्य से देवराज इंद्र नाराज हो जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों का जीवन भोगोगे। तो श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए गए पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्ग लोक चले गए। सब बोलिए लक्ष्मी नारायण जी की जय। एकादशी माता की जय। जया एकादशी 2022 तिथि एवं पूजा का मुहूर्त। जया एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी शुक्रवार दोपहर 1:52 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 12 फरवरी शनिवार शाम 4:27 पर। तो उदया तिथि 12 फरवरी दिन शनिवार को है, इसलिए जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी को ही रखा जाएगा। जया एकादशी 2022 पारण का समय रहेगा 13 फरवरी रविवार प्रातःकाल 7:01 से प्रातःकाल 9:15 के मध्य। जया एकादशी का महा उपाय। एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी का अभिषेक गाय के दूध से करें। इससे धन लाभ के योग प्रबल होते हैं। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली रंग की मिठाई चढ़ाएं। इस उपाय से गुरु ग्रह के दोष भी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल बटन को जरूर प्रेस करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।